शहर से दूर एक पुरानी हवेली में रहने वाला परिवार, राघव, उसका बड़ा भाई समीर और समीर की पत्नी आरती, बाहर से बिल्कुल आम दिखता था। लेकिन इस परिवार की दीवारों के पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा था। इश्क, गुनाह और साजिश की इस कहानी में प्यार के नाम पर एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने हवेली की फिजा को हमेशा के लिए बदल दिया। बचपन से ही राघव और समीर अनाथालय में पले बढ़े थे, लेकिन जब समीर ने अपना बिजनेस खड़ा किया तो उसने राघव को अपने छोटे भाई की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह पाला। समीर की शादी आरती से हुई, जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहस्यमयी भी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जिसे राघव हर रोज देखता था। समीर अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपनी पत्नी की परेशानियों की परवाह नहीं थी। राघव अक्सर देखता कि आरती अकेले बैठी रहती, खिड़की से बाहर टकटकी लगाए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक दिन जब हवेली में तेज बारिश हो रही थी, राघव बरामदे में खड़ा था। तभी उसने देखा कि आरती भी वहीं थी। भाभी, आप हमेशा इतनी चुपचाप क्यों रहती हैं? राघव ने धीरे से पूछा। आरती ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती राघव। राघव उसकी आंखों में खो गया। उसे नहीं पता था कि यह इश्क था या कुछ और, लेकिन वह जानता था कि वह आरती के लिए कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे राघव और आरती के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। जब समीर बिजनेस ट्रिप पर जाता तो दोनों घंटों बातें करते। एक रात हवेली के लिविंग रूम में अंधेरा था। राघव वहां बैठा सोच रहा था कि यह सब कहाँ जा रहा है। तभी अचानक आरती उसके पास आई और धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। राघव, अगर तुम्हारे भाई की जगह तुम मेरे पति होते तो क्या तुम मुझे खुश रख पाते? राघव ने उसे चौंक कर देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। यह क्या कह रही हो भाभी? आरती ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा। अगर कोई प्यार करे तो उसे नाम देने की जरूरत होती है। उस रात के बाद दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया। राघव जानता था कि यह गलत है, लेकिन इश्क सही गलत नहीं देखता। एक दिन समीर अचानक घर लौटा। उसने आरती और राघव को एक साथ हंसते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राघव को महसूस हुआ कि समीर को शक हो गया है। अगली सुबह जब राघव स्टडी में बैठा था तो उसे एक पुरानी फाइल मिली। जब उसने उसे खोला तो उसके होश उड़ गए। फाइल में लिखा था कि समीर का बिजनेस डूब रहा था, कर्जदार उसके पीछे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समीर ने आरती के नाम पर एक भारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। राघव को अब डर लगने लगा था। क्या समीर अपनी ही पत्नी को मारने की साजिश कर रहा था? राघव ने यह सब आरती को बताया। वह घबरा गई। राघव, अगर यह सच है तो हमें कुछ करना होगा। समीर हमें कभी साथ नहीं रहने देगा। उस रात समीर ने आरती को स्टडी में बुलाया। राघव दूर से देख रहा था। कुछ मिनटों बाद हवेली में एक तेज चीख गूंजी। राघव दौड़कर स्टडी में पहुंचा तो समीर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। आरती के हाथ में एक खून से सना चाकू था। राघव, मैंने इसे मार दिया, यह हमें मारने वाला था। अब राघव के पास दो ही रास्ते थे, या तो पुलिस को बुलाए या फिर आरती को बचाए। उसने जल्दी से समीर की लाश को एक कार में रखा और उसे पास की नदी में फेंक दिया। अब कोई सबूत नहीं था। आरती ने राघव की आंखों में देखा और कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन क्या सच में? समीर की मौत को 3 महीने हो चुके थे। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट मान लिया, लेकिन अब हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। कभी कभी स्टडी में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती। एक रात जब राघव स्टडी में बैठा था तो उसे समीर की घड़ी बजती हुई सुनाई दी। तभी एक आवाज़ आई, राघव, क्या तुमने सोचा था कि गुनाह इतना आसान होता है? राघव ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव को अब डर लगने लगा था। लेकिन एक दिन उसने आरती को फ़ोन पर किसी से बात करते सुना। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। राघव को अब भी लगता है कि मैंने समीर को मारा, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती ने समीर को नहीं मारा था। उसने राघव को फंसाने के लिए यह पूरा खेल खेला था। राघव ने ठान लिया कि अब उसे आरती से बदला लेना होगा। उस रात जब आरती हवेली की स्टडी में आई तो राघव पहले से वहां मौजूद था। अब तुम क्या करने वाले हो? आरती ने मुस्कुराते हुए पूछा।
राघव ने धीरे से जवाब दिया, जो तुमने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ होगा। अगली सुबह नदी में एक और लाश मिली। लोग अब भी कहते हैं कि राघव की हवेली से आधी रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। कोई कहता है कि वह समीर है, कोई कहता है कि वह आरती है, लेकिन सच सिर्फ एक ही जानता है, राघव। अंत या नई शुरुआत, कहते हैं इश्क, गुनाह और साजिश, इन तीनों से कोई नहीं बच सकता। राघव ने अपनी भाभी से प्यार किया, लेकिन उस प्यार ने उसे गुनहगार बना दिया। अब हवेली में सिर्फ सन्नाटा था और दीवारों पर लिखा था, हर गुनाह की एक कीमत होती है, और राघव ने अपनी कीमत चुका दी।